होता। प्रहलाद से कहा कुछ मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा कि अगर देना चाहते हैं तो हमारी एक मांग पूरी कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कहा बोलो क्या चाहिए? कहा मंजुल हमारे पिता तथा निज बैरी को दीजिए, स्वधामनाथ यही वर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे बाप ने तो तुम्हारा बहुत अपमान किया, तो सरकार हमारे बाप से जो भूल हुई है आप उनकी गलती क्षमा कर दीजिए, या तो अपना दुश्मन मान करके हमारे बाप की गलती क्षमा कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन भक्तराज तुम्हारे बाप की गलती को मैंने उसी क्षण समाप्त कर दिया। बोले कब? कहा तो उसको उठा करके मैंने अपनी गोदी में बैठा लिया। हिरण्यकश्यप को भगवान ने कहाँ बैठाया था? अरे वो वरदान मांगे पड़ा था, उसने वरदान मांगा था, हम दिन में मरे न रात में मरे, न घर के अंदर मरे न घर के बाहर मरे, न मरे से मरे न जानवर से मरे। ब्रह्मा के बनाए हुए 12 साल के अंतर्गत 12 महीने के जो साल होता है उसके अंतर्गत हमारी मौत न हो, हम न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न पृथ्वी में न आसमान में। तो भगवान ने कहा उसे बिठाया, सरकार ने उसे पकड़ के अपनी गोदी में लेके और उसी चौखट में बैठ गए। एक एक हिसाब चुकता कर दिया। बोले हिरण्यकश्यप कहाँ? हाँ। बोले ये बताओ कि घर के अंदर हो घर के बाहर? बोले ना अंदर है ना बाहर, चौखटी थे। बोले धरती में हो या आसमान में हो? कहा ना धरती में है ना आसमान में, हमको सरकार की गोदी में। बोले हम मनई दिखाई पड़ रहे हैं तुमको, आदमी या जानवर? तो कहा आप मिली सरकार है, ना मनुष्य कहा जाए और ना जानवर, न सिंह। इतने पर से ये नीचे का पोर्शन जो है ये रहा मनुष्य का, इतने पर से आगे वाला पूरा जो हिस्सा बना रहा वो रहा शेर का। भगवान ने कहा और कुछ बताओ, हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र कुछ है? मेरे सरकार खाली हाथ। कहा एक चीज और है। बोले क्या? कहा तुमने वरदान मांगा था ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने का जो साल होता है उसके अंतर्गत हमारी मौत ना हो। बोले हाँ मांगा था। बोले अब की बार में कई महीने का साल लगा? तो हिरण्यकश्यप ने कहा सरकार अब की बार में 13 महीने का साल लगा। मतलब 1 महीना जुड़ गया था। कौन? अधिक मास। अधिक मास, वाह बहुत बढ़िया। कुछ लोग इसे अधिक मास कहते हैं, कुछ लोग मरमास कहते हैं। कहा अब की ये साल जो है 13 महीने का है। तो कहा जो तुमने वरदान मांगा उससे पूर्ण है? बोले हाँ। और उसी पंजे से जो बड़े बड़े नाखून रहे ना उसी से फाड़ के और फेंक दिया। प्रहलाद को कहा प्रहलाद तुम्हारे बाप की गलती मैंने उसी समय समाप्त कर दिया, तो उसको अपनी गोदी में बिठा लिया और तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद ने कहा सरकार हमारी मांग सुने। बोले क्या? कहा अगर तुम हमारी मांग पूरी करने आए हो तो सरकार हमको एक वरदान दे दीजिए कि जब तक हम इस धरती पे रहें तब तक हमारे जो हाथ हैं ये मांगने के लिए किसी सामने निकलवे न करे। बोलिए शंकर भगवान की जय। कभी किसी सामने मांगने के लिए न निकले, और जब ये हाथ निकले आपका आशीर्वाद रहे तो देने के लिए निकले, क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। मांगना बढ़िया नहीं। महाराज मनु के सामने भगवान ने कहा बोले सकुच बिहाई मांगुन तुम्ही। अगर हमको मांगना चाहते हो ना तो हम चलने के लिए तैयार हैं, और अगर हमको ना चाहो तो हमसे मांग लीजिए। अच्छा हम आपसे एक बात पूछते हैं, भगवान को मांगने वाला सुखी रहा कि भगवान से मांगने वाला? जितने भगवान को मांगे उनका किसी का इतिहास उठा के पढ़ लेना। अर्जुन ने भगवान को मांगा था, धर्मराज ने भगवान को मांगा, नारायण के सामने गए, सबसे पहले गए और चरणों के पास बैठे, और बाद में गया दुर्योधन, उस सिरहाने खड़ा हो गया और कहा कन्हैया। बोले हाँ दुर्योधन। बोले हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। बोले जल्दी मांगो। कहा हम लड़ाई लड़ने चल रहे हैं, ये महाभारत का युद्ध लड़ने चल रहे हैं, इसमें तुम हमारी कौन सी मदद कर सकते हो? तो भगवान ने कहा दुर्योधन
हमारे पास दो विकल्प है बस। क्या? बोले एक हम हैं अकेले और ये हमारी पूरी सेना है। तुम सक्षम हो, जो चाहो वही मांग लो, एक चीज तुमको हम दे देंगे। मैं कहता हूं आपसे, अगर दुर्योधन ये कह दिए होता कि भगवान आप मेरे साथ चलें, तो शायद ये जो नरसंहार हुआ है ना, ये ना होता। दुर्योधन ने कहा कि गोविंद, बोले हाँ दुर्योधन, बोले वैसे तो हम 100 भाई हैं ना, अब तुमको अकेले को हम ले चलेंगे तो हम हो जाएंगे 101। यानी एक की गिनती का वो महत्व भी नहीं समझ पाया। उसने कहा हम आपको ले चलेंगे तो 101 हो जाएंगे। बोले तो कहा जिसे तुम्हारी पूरी नारायणी सेना हम मांगेगा, पूरी सेना हमारे साथ जाएगी। गोविंद ने कहा हाँ हाँ, तो सेना मांग के देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने कहा फिर अपनी सेना हमको आप दे दीजिए। गोविंद ने कहा ले जाओ, और जैसे कहा ले जाओ तैसे दुर्योधन हंसता हुआ चला। बोले मूर्ख, हमसे पहले आके बैठा है, हम बाद में आए, और मांग पहले पूरी किया, अब चल रहे हैं। और जैसे दुर्योधन चला तैसे धर्मराज बोल पड़े, कहा कन्हैया। बोले हाँ धर्मराज तुम बताओ। कहा हम भी कुछ मांगने आए। बोले अब तो एक चीज बची। बोले क्या? बोले हम अकेले बचे। कहा सरकार क्षमा करो, हमको आप अकेले की आवश्यकता है, आप को हम मांगते हैं, हम चाहते हैं, हमको सेना होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा सेना काहे लिए मांगे? ये इतने बलशाली रहे, वो जितने भाई थे सब कोई किसी से कम नहीं था। अर्जुन से लेकर के अब भीम तक का जिसका नाम ले लिया जाए ना, वही जैसे कि बिच्छी की जमात चली जा रही थी, 100-200-400 बिच्छी जा रहे थे। इधर लोग खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, बोले यार बिच्छू बहुत जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबका सरदार कौन है? तो किसी एक ने कहा कौन के ऊपर अंगुली भेज के देखो पहले, इना पूछो बिच्छी के सरदार कौन है। कौनों बिच्छू के ऊपर अपनी अंगुली रखो, जिसके ऊपर तुम अपने जिसके डंक पे अपनी अंगुली रखो मेरे भाई, वही बताएगा हम इसमें सरदार हैं। कहीं बिच्छू के पास में जहर नहीं होता। बिच्छी की पूंछी बसे केहर बसे, कहा बिच्छी की पूंछी बसे और जीभी बसे भुजंग, और केहर के नखमा बसे। सांप की जीभी में जहर होता है, बिच्छी की पूंछी में जहर होता है, और केहर कहते हैं शेर को, शेर के उसी नाखून भी सोता है, एक बार इसको मार देता है ना गया काम से। तो कहा कि महाभारत में जितने रहे सब एक से एक बलशाली रहे, हमको केवल आवश्यकता है वो गोविंद तुम्हारी आवश्यकता है। और गोविंद की आवश्यकता रही तो भगवान ने इतनी रक्षा किया, हर मोड़ पे कन्हैया ने बचाया। अंत में जय होती है जिसने भगवान को मांगा उसकी, और भगवान से जिसने मांगा वो कहीं भी नहीं हुआ। भगवान तो कह रहे हैं सकुच बिहाय मांग निप मोही। तो राजा ने कहा मांगे, बोले मांग लीजिए। तो क्या कहा? बोले चाहो, चाहते तो हैं। अरे कहा आगे बोलो क्या चाहते हो? तो राजा मन के दूसरा शब्द निकला, कहा चाहो तुम ही। इच्छा तो है कि तुम ही हमारे घर चलो, चाहो तुम ही। भगवान ने कहा हमको चाहते हो? बोले कहा समान सुख। सोचा ये त्रिलोकीनाथ है ना, हमारी कुटिया में कैसे जाएं, हमारी झोपड़ी में कैसे निवास करेंगे। तो इनके मुंह से हड़बड़ाहट में निकल गया चाहो तुम ही समान सुख। अपने समान हमको एक लड़का दे दियो और कुछ नहीं चाहिए। अपने समान हमको एक पुत्र दे दीजिए। और जैसे कहा चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, ऐसे भगवान विचार करने लगे कि आप सरिस हो जाओ कहाँ जाए, निपटब तनय हो बर
तुम्हारे समान भगवान पड़े चक्कर में हमारे समान कोई दूजा बने नहीं। आप शरीर से खोजो कहाँ जाए, जब हमारे समान कोई दूसरा बना नहीं तो कहाँ खोजने में मिलेगा। तो बोले फिर अगर समान वाला नहीं है ना तो महाराज आप हमारे पुत्र बन के आ जाए। बोले हम आ जाए? बोले हाँ हाँ आप आ जाए। सरकार ने कहा कि राजन तुम दो प्राणी बैठे हो ना, तपस्या करने के लिए दोनों प्राणी बैठे, तो तुमने तो हम जैसे पुत्र की इच्छा किया, लेकिन तुम्हारी जो रानी शतरूपा बैठी है ना, इनको भी तो कुछ देना है। अब इनसे भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम निर्णय करते हैं आएंगे तो कैसे आएंगे। रानी शतरूपा से कहा महारानी शतरूपा तुमने कुछ मांगे नहीं? कहा तुमने कुछ नहीं मांगा ना? बोले महाराज हमने ना कुछ मांगा है और ना हम आपसे कुछ मांगेंगे। बोले क्यों? कहा आपने बिना मांगे मुझे दे दिया, बिना मांगे दिया। बोले कैसे? कहा मेरे पति ने जो वरदान मांगा है और उसी में हम प्रसन्न हैं कि जो वरदान चतुर ने मांगा, जो वरदान चतुर ने मांगा, जय जय सिया राम। जो वरदान चतुर ने मांगा, जय जय सिया राम। जो हम उसी में प्रसन्न हैं जो हमारे पति की जिसमें प्रसन्नता है उसी में हम प्रसन्न हैं। जो वरदान चतुर ने मांगा सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान ने कहा तो लेकिन कुछ मांग लो। देखो सुनो, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वही सब कुछ है। अब अगर कुमति बस गई, चाहे भाई भाई में, चाहे बाप बेटे में, चाहे पति पत्नी में, तो चाहे कुबेर ऐसा धन क्यों ना हो, खजाना क्यों ना मिल जाए, वो एक दिन सब सत्यानाश हो जाता है। रानी ने कहा कि हमको अगर हमारे पति ने आपसे पुत्र मांगा है तो चलो एक मांग हम उसी में जोड़ देते हैं। बोले क्या? कहा आप लड़का बन के आवे, आप पुत्र बन के आवे, लेकिन महतारी बनने का सौभाग्य इसी दासी को प्राप्त हुआ। अर्थात कौशल्या की गोदी में आकर के आप खेलें, हमारी गोदी में खेलें। जैसे कहा मेरी गोदी में खेलें, वैसे भगवान ने कहा राजा मन और रानी शतरूपा तुम दोनों प्राणी सुनो, ये तुम्हारा शरीर जो मिला छूट जाएगा, ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। और जो तुमने हमसे वरदान मांगा, जो तुमने तपस्या किया, ये पूजन किया है ना, इसका भी लाभ आपको अगले जन्म में फिर मिलेगा। आज तो मिला है, लेकिन जो सुंदर कर्म होता है ना, इसको लोग कहा करते हैं अगर बढ़िया सुंदर काम करो तो इसका लाभ जो है एक भी पुष्ट नहीं 7 पुष्ट तक इसका लाभ रहता परिवार में। अब उसमें से कुछ जोड़ने का प्रयास करो, नहीं तो कभी कभी
जब तुम खाते में पैसा नहीं डालोगे तो एक दिन तो खाता क्लोज हो जाएगा ना। सुंदर काम करने का जो फल होता है इसका लाभ पुष्ट दर पुष्ट उठाता है। इसलिए कहा कि ये तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और दूसरा जन्म जो होगा तुम राजा दशरथ बनोगे, अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे और महारानी शत्रुपा से कहा तुम बनोगे रानी कौशल्या और मैं राम बन करके तुम्हारी गोदी में खेलूंगा। और कहा राजा ने एक बात और सुन लो, आपने कहा था चाहो तुम्हें तो हम तुम्हारी दोनों मांग रखते, हमको मांगा है ना तो हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। और दूसरे लाइन में आपके मुंह से निकला है समान सुत। अब देश विदेश चाहे जहां मिले हम तो आएंगे और अपने समान वाले को भी खोज करके लाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अपने समान वाले को भी लाएंगे और वो भी तुम्हारी गोदी में खेलेगा। कहा दुई कारण, और राम के अवतार लेने के एक नहीं बहुत कारण है मेरे भाई, लेकिन फिर भी ज्यादा समय लेते हुए थोड़े नाम सुनेंगे। यही भगवान श्री राम जी के बारे में एक चौपाई आप सुना करते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, अरे एक बार भूपति मन माही, अभय गलान मोरे सुत नाही, गलान भूपति मन माही, अभय गलान मोरे सुत नाही। अच्छा वो दिन कौन सा है? जैसे राजा दशरथ को चिंता हुई, गलान हुई, वो जानते कौन सा कारण रहा? एक बार भूपति मन माही, शादी हो जाती है ना, पत्नी घर में होती तो परिवार के जो लोग होते हैं वो एक साल दो साल बहू को घर में आए हो गया ना तो तीसरे साल से फिर मनौती शुरू हो जाती है। अब दुर्गा माई एक नाती मिल जाए, हम आप नाती चाहते हैं, कोई बेटा चाहता है। और राजा दशरथ के तीन रानियां 3 पन बीत गया तो उनको चिंता नहीं हुई। चिंता हुई और जब चिंता हुई तो चिंता का कारण क्या बना? बोले राजा दशरथ किसको कहा जाता है? बोले 10 सहस्त्र रथ निकहने, 10 सहस्त्र रथ निकहने और 10 दिशा रथ जाए, 10 दिन का बस करे सो दशरथ कहलाए, सो दशरथ कहलाए। और ये दशरथ नाम पड़ने के कारण आप सब बता दें, जिस समय राजा दशरथ का जन्म हुआ है, इनके जन्म से पहले इनके बाप का नाम है महाराज अज। ये अज के बेटे हैं राजा दशरथ। तो दशरथ जी के जन्म से पहले महाराज अज को 9 रथ मिले हैं सोने के 9 रथ, और खुदाई का काम चल रहा है। 9 रथ सोने के मिले और जैसे जैसे वो रथ सोने वाले निकल रहे हैं ना वैसे महाराज के सामने पहुंचाए जा रहे हैं। राजा ने कहा ये क्या है? बोले महाराज अब उधर कथा नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सा इशारा करते। कहा जिस पेड़ को खुदवाने के लिए तुमने आदेश दिया है ना, उस पेड़ के खोदने के लिए हम जैसे जैसे पृथ्वी के निचली सतह पे पहुंच रहे हैं ना, वो बच्चे की रोने की आवाज मिल रही। मतलब एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है और हम लोग जैसे बच्चे के पास तक पहुंचना चाहते हैं तो यह रथ मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, धीरे धीरे करके 9 रथ मिले 9। और कहा जब एकदम नीचे पहुंच गए, अब बच्चे को ऐसा लगता है ना बिल्कुल नजदीक में बच्चा रो रहा है, चलो धीरे से
उस मिट्टी को टाला जा रहा है। और जब पहुँचे अपने लक्ष्य पे तो 10वां रथ मिला सोने का, और उसी सोने के रथ पे रोता हुआ एक बच्चा मिला। बच्चा उठाया गया, रथ निकाला गया। राजा आज के पास में कितने रथ हो गए? 10 रथ मिले। अब बच्चा जो है उसको गोदी में लेके, और जब महाराज आज पहुंचते हैं वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरुदेव एक बच्चा मिल गया। बोले मिल गया ना, बच्चा मिला? बोले हाँ गुरुदेव मिला। बोले फिर बच्चे को ले जाओ। अब कैसे है? बोले महाराज कम से कम इस बच्चे का नाम तो रख दीजिए, नाम रखा जाए। बोले हाँ। कहा राजा दशरथ इस बच्चे के जन्म के पहले बताओ कुछ हानि कुछ लाभ। बोले महाराज हानि नहीं हुई, लाभ हुई। लाभ क्या हुआ? बोले सोने के 10 रथ मिले, अब 10वें रथ पे ये रोता हुआ बच्चा मिला है। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा इसका नाम तो हो गया। बोले क्या हो गया? कहा अगर सोने के रथ पे बैठा मिला है ना, और कुल मिला के 10 रथ तुमको मिले हैं, तो कहा जो लड़का मिला है इसका नाम भी रखा जाएगा 10 रथ। 10 रथ। और बताएं आपसे कि जो 3.5 हाथ का ढांचा मिला हमको आप सबको, इसमें 10 इंद्रियां कही जाती हैं। 10 इंद्रियां, 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं, अब 5 कर्म इंद्रियां हैं। मानो 5 इंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है, अब 5 इंद्रियां जो हैं ये पहचान करवाती हैं। और 10 इंद्रियों के रथ पे जो बैठा है एक, जिसको दशरथ कह दिया जाए या कह दिया जाए जिसको कहते हो मन, इसलिए कहा जाता है, बाबा कबीर ने बढ़िया पद दिया है कि समझाए लियो, अरे समझाए लियो, समझाए लियो बालम का दही के चना, समझाए लियो बालम का दही के चना, समझाए लियो बालम का दही के चना, समझाए लियो बालम, समझाए लियो बालम का, समझाए लियो बालम का दही के चना, 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 समझाए लियो बालम के चना, समझाए लियो बालम का के चना, समझाए लियो बालम का। देखो सुनो, चना कहते हैं ज्ञान को, और मन को केवल ज्ञान से इसको मनाया जा सकता है। मन को कहा बालम, और ज्ञान को बाबा कबीर ने लिखा चना। समझा लियो बालम का दही के चना। बोले यार चना अगर चबाओगे ना, कच्चा चना नुकसान कर जाएगा। बोले तो काहे कच्चा, उसको भुजवा डालो। अब अगर वो चना के भूजने की व्यवस्था की गई तो चना कहाँ भूजा गया, किसने उसके 2 खंडलक किए? तो लिख देते हैं सून शिखर पर भार बनायो, 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 सून शिखर पर भार बनायो। इसको ब्रह्मांड कहते हैं। सबके पास सोचने वाली शक्ति और सोचने वाली जो मशीन है ना, जो रडार फिट है, बोले इतने में एक अगर एक पुर्जा कमजोर हो जाए तो डॉक्टर साहब